आज यानी 11 फरवरी को ईरान अपनी ताकत दिखाएगा। जी हां, ऐसी ताकत जो दुनिया को एक पैगाम होगा, खासकर अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगियों को। दरअसल 11 फरवरी 1979 को ईरान में शाह पहलवी की राजशाही का पतन हुआ था और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। हर साल वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन की वर्षगांठ एक उत्सव के तौर पर मनाई जाती है, लेकिन इस साल ईरान अमेरिका तनाव और इसराइल के साथ जून में 12 दिनों की जंग लड़ चुके ईरान के लिए ये दिन बेहद अहम हो जाता है। दरअसल आज 11 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इमाम खामनेई की अपील पर आज तेहरान समेत अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों के सड़कों पर उतरने की तैयारी है। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने ऐसे मौके का इस्तेमाल ईरान की एकता को मजबूत करने और पश्चिमी शक्तियों, खासकर अमेरिका को अपनी प्रतिरोध की शक्ति दिखाने के लिए किया है। उन्होंने बयान भी दिया था कि सारे लोग जुट जाएं, एक हो जाएं और अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन करें। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बयान मौजूदा हालात में और भी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक क्रांति हुई तो ईरानी राष्ट्र ने एक महान विजय प्राप्त की। वो खुद को और देश को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर उन शक्तियों पर निशाना साधा जो दशकों से ईरान में पूर्व स्थिति यानी क्रांति से पहले वाले हालात बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। खामनेई का मानना है कि पिछले कई दशकों से विदेशी ताकतों ने ईरान की सालमियत यानी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन ईरानी राष्ट्र अपनी दृढ़ता के कारण आज भी सीना ताने खड़ा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि खामनेई का ये बयान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि इसके जरिए आयतुल्लाह अली खामनेई ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ढाल उनके लोग हैं, ईरान की आवाम है। ये ईरान में प्रदर्शन कर चुके उस खेमे को भी कड़ा संदेश होगा कि हिंसा की भेंट नहीं चढ़ेगा इस्लामिक रेवोल्यूशन। एक्सपर्ट कहते हैं कि आज खामनेई बड़े पैमाने पर होने वाली रैलियों के जरिए ईरान में अपना भारी जन समर्थन दिखाने की कोशिश करेंगे। जहां एक तरफ ईरान अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता के समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान की जनता का ही एक बड़ा धड़ा चाहता है कि एक बार अमेरिका और इसराइल से सीधी जंग हो ही जाए, ताकि ईरान की असली ताकत दुनिया के सामने आ सके। ये आर पार की जंग हो। वहीं एक तबका वो है जो पश्चिम का समर्थन हासिल करके ईरान में पहले की स्थिति चाहता है। जनता के इसी धड़े ने महंगाई विरोधी प्रदर्शनों को इस्लामिक रेवोल्यूशन विरोधी दंगों में बदल दिया था, ऐसा आरोप लगता है। अब देखना होगा कि खामनेई समर्थक कितनी बड़ी तादाद में उमड़ते हैं अपने रहबर के लिए। در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. मिडिल ईस्ट एक बार फिर से इतिहास के सबसे नाजुक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ हफ्तों से चल रही धमकियां और परमाणु हथियारों की होड़ है, तो दूसरी तरफ कूटनीति के बंद कमरों में सुलह की आखिरी कोशिशें। मंगलवार को ईरान की शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अली लारिजानी का ओमान पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अली लारिजानी का ओमान जाना कोई साधारण कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के रूप में लारिजानी सीधे खामनेई को रिपोर्ट करते हैं। जानकारों का मानना है कि जब भी ईरान को किसी बड़े संकट से बाहर निकालना होता है या पश्चिम के साथ आर पार की बात करनी होती है, तो लारिजानी ही उनके सबसे बड़े हथियार होते हैं। ओमान दशकों से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच एक डाक घर की यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लारिजानी की मस्कट में मौजूदगी ये दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद जो अधिकतम दबाव की नीति दोबारा शुरू हुई है, उसे काउंटर करने के लिए ईरान अब सीधे संवाद के मूड में है। तनाव के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम संवर्धन अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से परमाणु बम बनाना महज कुछ दिनों की बात रह गई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे ईरान को परमाणु संपन्न देश कभी भी नहीं बनने देंगे। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि अगर कूटनीति विफल रही तो इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा सैन्य हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इस त्रिकोणीय तनाव ने पूरी दुनिया की नजरें ओमान की खाड़ी पर टिका दी है। क्या होगा लारिजानी की डील का फॉर्मूला?
ओमान से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक लारिजानी एक गोपनीय प्रस्ताव लेकर मस्कट पहुंचे हैं। इस संभावित दौरे में 3 मुख्य बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को 60% से घटाकर 20% पर लाने पर विचार कर सकता है। बदले में ईरान चाहता है कि उसके तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को ट्रंप प्रशासन तत्काल प्रभाव से ढीला करे। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सहयोगी गुटों को मिलने वाली मदद और अपनी बैलिस्टिक रेंज को सीमित करे। माना जा रहा है कि अली लारिजानी इस पर भी बात कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान ट्रंप के सामने घुटने टेक देगा। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त बेहद खस्ता हाल है। रियाल, जो कि ईरानी मुद्रा है, वो अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और जनता में महंगाई को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में ईरान युद्ध के बजाय एक गरिमापूर्ण समझौते की तलाश में है। लारिजानी का काम ये सुनिश्चित करना है कि ईरान को रियायतें भी मिल जाए और दुनिया के सामने उसकी छवि कमजोर ना दिखे। कि ट्रंप के लिए ये भी एक जीत की तरह होगा, क्योंकि वे हमेशा से ओबामा के समय की न्यूक्लियर डील से बेहतर ट्रंप डील करने का दावा करते हैं। लारिजानी का ये दौरा केवल ईरान की किस्मत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के भविष्य को भी तय करेगा। अगर ओमान में बातचीत सफल रही तो ये इस सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो हॉटलाइन बंद हो जाएगी और अगला संवाद बंदूकों और मिसाइलों के जरिए हो सकता है। अब तक के संकेतों से लगता है कि ईरान जंग की तबाही के बजाय समझौते के टेबल पर बैठने को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन दाहिना हाथ यानी अली लारिजानी कितनी चतुराई से ये बाजी जीतते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिडिल ईस्ट में गहराते सैन्य तनाव और अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक अत्यंत कड़ा और रणनीतिक संदेश जारी किया है। प्रमुख वायुसेना सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति के बाद खामेनेई ने टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि ईरान की असली ताकत उसके असला खानों में नहीं बल्कि उसके नागरिकों के अडिग संकल्प में निहित है। ये संबोधन ऐसे समय में आया जब ईरान अपनी 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ यानी 22 बहमन मनाने की तैयारी कर रहा है। खामेनेई ने इस अवसर का उपयोग देश की आंतरिक एकता को मजबूत करने और पश्चिमी शक्तियों, खास तौर पर अमेरिका को अपनी प्रतिरोध की शक्ति दिखाने के लिए किया। अपने संबोधन की शुरुआत में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 1979 की इस्लामी क्रांति के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जब बहमन क्रांति हुई तो ईरानी राष्ट्र ने एक महान विजय प्राप्त की। वो स्वयं को और देश को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने में सक्षम रहा। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना उन शक्तियों पर निशाना साधा जो दशकों से ईरान में पूर्व स्थिति यानी क्रांति से पहले वाले प्रभाव को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। खामेनेई का मानना है कि पिछले कई दशकों से विदेशी ताकतों ने ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास किया है, लेकिन ईरानी राष्ट्र अपनी दृढ़ता के कारण आज भी सीना ताने खड़ा है। ईरान की सैन्य क्षमताओं, खास तौर पर उसकी मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताती रही हैं। हालांकि खामेनेई ने एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शक्ति केवल तकनीकी हथियारों से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शक्ति मिसाइलों और विमानों से कहीं ज्यादा राष्ट्रों की इच्छा और दृढ़ता से जुड़ी है।